दोस्तों, पत्नी का एक ऐसा भी रूप होता है जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मेरठ के हत्याकांड की, सौरभ और मुस्कान की। सौरभ और मुस्कान की शादी दोस्तों लव मैरिज थी। इन दोनों की शादी में लड़की और लड़के दोनों के घर वाले राजी नहीं थे, जिसका परिणाम आप सभी लोग इस समय देख रहे हैं। दोस्तों, माँ पिता जो भी करते हैं आपके भले के लिए ही करते हैं। दोस्तों, माता पिता की बात मानकर ही शादी करनी चाहिए। शादी एक ऐसा रिश्ता है, जीवन भर का रिश्ता है। अगर किसी गलत के साथ हो जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। और माता पिता के पास समाज को, लोगों को पहचानने का अनुभव होता है। आपसे कहीं ज़्यादा उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी है और अनुभव किया है। इसलिए शादी कभी भी माता पिता की पसंद से ही करें, माता पिता के राय से ही करें। सौरभ और मुस्कान की शादी दोस्तों प्रेम विवाह था। प्रेम विवाह का मतलब इन दोनों में काफ़ी अच्छा संबंध था। पहले से काफ़ी अच्छा ये दोनों एक दूसरे को समझते थे। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पत्नी को अपने पति के लिए षड्यंत्र रचना पड़ा, उसको मारने के लिए षड्यंत्र रचना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इसमें प्रेम था ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ वासना थी, कामना थी और कुछ भी नहीं था। प्रेम का दोस्तों कभी भी ऐसा रूप नहीं होता है। प्रेम में कभी हिंसा होती ही नहीं। प्रेम में कभी दूसरे से कुछ पाने की इच्छा होती ही नहीं। प्रेम में तो सिर्फ देना ही देना होता है, ना कि किसी का जीवन ले लेना, जो कि मुस्कान ने किया। सौरभ दोस्तों नेवी में काम करता था, जो कि लंदन में रहता था। एक बहुत ही अच्छी खासी नौकरी थी उसकी। लेकिन उसकी नौकरी से भी वो मुस्कान, जो उसकी पत्नी थी, वो संतुष्ट नहीं थी। कहीं न कहीं उसके अंदर वासना थी और किसी दूसरे से वो संबंध बना बैठी। वो भी दोस्तों प्रेम नहीं था। जो उसके बॉयफ्रेंड के साथ लगाव हुआ, वो भी कहीं न कहीं प्रेम नहीं था। वो भी एक नशे की लत थी। नशे की लत थी, नशे की संगत थी, एक बुरी संगत थी। कुछ लोगों को दोस्तों प्रेम का अर्थ ही नहीं समझ में आता है। अगर प्रेम समझ में आ जाए तो जीवन बहुत ही सुंदर हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं मुस्कान प्रेम से एकदम अनभिज्ञ थी और उसने प्रेम को एक गलत ही रूप दे दिया था। और एक साजिश करके उसने अपने पति को बुलाया बर्थडे पे और बहुत ही बेरहमी के साथ उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या होने के बाद भी उसको संतोष नहीं आया और उसने अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए। 15 टुकड़े करके एक ड्रम में रख दिए। भला एक पत्नी अपने पति के साथ इतना घिनौना अपराध, इस हद तक अपराध कैसे कर सकती है? वो भी जिसने प्रेम विवाह किया हो। क्या प्रेम विवाह यही होता है? प्रेम विवाह में इतना ही संबंध होता है, इतना ही विश्वास होता है? लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं प्रेम उसमें था ही नहीं। उसमें कहीं भी प्रेम था ही नहीं। शुरू से ही मुस्कान कभी भी अपने पति से प्रेम नहीं करती थी। अगर उससे लगाव हुआ भी होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें कुछ न कुछ अच्छा देख के, कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही हुआ होगा। और उसके गैर मौजूदगी में उसने दूसरे से संपर्क बना लिया, दूसरे से संबंध बना लिया और फिर उससे मिलकर उसने अपने पति की हत्या कर दी और 15 टुकड़े कर कर एक ड्राम में भर के। उसके बाद भी देखिए दोस्तों, हैवानियत की हद तब हो जाती है कि जब वो अपने पति के शव के टुकड़ों को एक ड्राम में रख के और उसको सीमेंट से पैक करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कहीं दूर चली जाती है, मनाली। और वहाँ पे दोनों एक दूसरे से एंजॉय करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और लेकिन फिर भी ज़रा-सा भी उसको अपने पति की मृत्यु का अफ़सोस नहीं होता है। उसके चेहरे पे थोड़ी-सी भी सिकन भी नहीं आती है कि उसने अपराध किया है। उसको अपने अपराध का ज़रा-सा भी पछतावा भी नहीं होता है। इस हद तक आखिर कोई कैसे गिर सकता है? इस हद तक कोई कैसे गिर सकता है? और वो भी उस बॉयफ्रेंड के लिए जो बिल्कुल ही नशेड़ी है और सनकी है। सनकी कहा जा सकता है क्योंकि वो तंत्र मंत्र पता नहीं क्या-क्या करता है। दारू, शराब और ड्रग्स भी लेता है, जिसका आदी मुस्कान भी हो चुकी थी। वो भी नशे की लत में पड़ गई थी और वो भी ड्रग्स लेती थी, दारू पीती थी इसी के साथ। जो उसका बॉयफ्रेंड था साहिल, उसने मुस्कान को भी नशे की लत लगा दी, जिसकी वजह से इन दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा चलने लगा। लेकिन दोस्तों सच तो सच है, वो उजागर तो होना ही था।
और दोस्तों मैं प्रणाम करता हूँ उस लड़की के माता पिता को, मुस्कान के माता पिता को, जिन्होंने बहुत ही साहस भरा काम किया और अपनी लड़की को पुलिस के हवाले किया और पुलिस से अपने लड़की के लिए फांसी की मांग की। दोस्तों उन्होंने सच का साथ दिया और हर माता पिता को यही करना चाहिए, सच का ही साथ देना चाहिए, ना कि लड़की गलत है तो लड़की का साथ दें। अगर लड़की गलत है तो कभी भी उसका साथ ना दें। तो दोस्तों मुस्कान और सौरभ के इस रिश्ते को देखते हुए हम सभी लोगों को उन लोगों से एक सीख लेनी चाहिए कि प्रेम क्या होता है, प्रेम को कैसे पहचानें। एक दूसरे में अगर प्रेम है तो दोस्तों उसको कैसे पहचानें कि ये वास्तव में प्रेम ही है। वैसे तो दोस्तों प्रेम इंसान से कभी भी नहीं होता, प्रेम इंसान से कभी भी नहीं होता है। इंसान जो जो भी रिश्ता बनाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ कामना और वासना ही होती है। प्रेम दोस्तों तब होता है जब किसी भी इंसान में भगवान की भावना रख के उससे प्रेम किया जाए, ना कि उसके शरीर से प्रेम किया जाए। शरीर से कभी भी प्रेम नहीं हो सकता। शरीर के अंदर जो बैठा है अगर हम उसको देख के प्रेम करते हैं तब हमको वास्तव और सच्चा प्रेम होगा। और शरीर के अंदर भगवान ही विराजमान है और भगवान की भावना रख के कोई गलत कैसे कर सकता है। तो दुनिया के सभी पति पत्नी को एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर सच में वास्तव में आप एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं, एक दूसरे से अच्छा रिश्ता अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, एक अटूट विश्वास बनाना चाहते हैं, तो एक दूसरे में भगवत भावना रख कर ही प्रेम करें, क्योंकि प्रेम का वास्तविक स्वरूप यही है। इंसान से प्रेम मतलब एक भ्रम, जिस भ्रम को कभी ना कभी टूटना ही है। तो जितना जल्दी हो सके इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दें और एक दूसरे में भगवत भावना रखकर ही प्रेम करें। राधे राधे।